मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मैं मानता हूँ कुणाल कामरा कांग्रेस का स्पोक पर्सन, बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन और योगी और मोदी का दूर का रिश्तेदार होगा, जिसकी जमीन पे शायद योगी जी ने कभी न कभी बुलडोजर चलवाया होगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना कुणाल कामरा के साथ, वो बहुत कुछ गलत हुआ है। एग्जैक्टली कहें तो बहुत ही गलत हुआ है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब एक बार एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मैंने एक बार ये कह दिया कि सरकार चोर है। इतना कहने मात्र से पुलिस मेरे घर आती है और मुझे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और चार्जशीट ये दायर करती है कि तुमने सरकार चोर कैसे बोल दिया। अब राहत इंदौरी साहब भी मजाकिया आदमी, उन्होंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा ना कि सरकार कहाँ की चोर है। सरकार तो पाकिस्तान की भी चोर हो सकती है, बांग्लादेश की भी चोर हो सकती है। तो इस जवाब पे पुलिस का बहुत ही बोल्ड रिप्लाई आता है। पुलिस कहती है कि मुझे नहीं पता है कि किस देश की सरकार चोर है, हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। ये कहानी सुनाने का मेरा केवल एक ही मतलब था कि आपको कुणाल कामरा के इस पूरे बवंडर का एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाए, जिससे आप समझ पाएं कि इस समय सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है और एक्चुअल रीजन क्या है इस पूरे बवाल का। कुणाल कामरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सरकार यही चाहती है कि देश से कॉमिक क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आप सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नेशनल टीवी पर एज अ मजाक दिखाया जाता था। एक समय ऐसा भी था जब लालू यादव अपने सामने खड़े होकर अपना मजाक बनवाते थे और सामने हंसते थे। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में कितना विकास करवाया है। सो आते हैं अपने आज के मेन मुद्दे पे। तो बात ऐसी है कि कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है। कॉमेडियन क्या ही कहोगे, मतलब अगर उन्हें डिफाइन किया जाए कि कुणाल कामरा को एक लाइन पे डिफाइन करो तो यही कह सकते हो कि अगर कांग्रेस बोल दे कि गौमूत्र का छिड़काव करने से देश में अच्छी चीजें फैल सकती हैं या फिर खुशी की लहर दौड़ सकती है, तो कुणाल कामरा ऐसे व्यक्ति हैं कि वो गौमूत्र पी जाएंगे। और अगर बीजेपी कह दे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज है, कि कुणाल कामरा कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पन्नों को फाड़ कर जला देंगे और उसको कॉमेडी कहेंगे। तो आपको अब लगता है क्लियर डेफिनेशन हो गई होगी कि कुणाल कामरा प्रॉपर कांग्रेस स्पोक पर्सन। शायद इसी चीज को देश के कुछ वामपंथी अंधभक्त कहते हैं। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जो समझ गया ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और जनता को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कुणाल कामरा वर्सेस ऑडियंस सुनने में मजा आएगा। किसी की तरफ देखते हुए बोला, ये कोई चाय है बहनचोद? ये कोई चाय है? नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या सिंधे जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री है जिसको बीजेपी पसंद भी नहीं करती है, मतलब अब मोदी जी की कोई बेइज्जती कर दे और एट द सेम टाइम सिंधे की बेइज्जती कर दे, सिंधे को ज्यादा लाइमलाइट देंगे क्या? ये तो गलत बात है ना। अब यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर्स के मन में बहुत ज्यादा कश्मकश थी कि अगर वो इस चीज को डिकोड करते हैं, इस प्रॉपर लाइन को डिकोड करते हैं, तो मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी और मोदी जी की बेइज्जती मतलब ओवरऑल फिर से कचरा। और एट द सेम टाइम अगर वो उसके ऊपर एफआईआर करते हैं उसके नाम पे तो बच जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कामरा को उस गाने की वजह से पकड़ लिया, जिसमें बहुत ही सिंपल एक गाना था जो कि वो कहीं भी कर सकता था, पर उन्होंने उसकी आड़ पे, जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी आड़ पे कुणाल कामरा को पकड़ा और पूरे ये सब कर दिया। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब इस मामले में कुणाल कामरा पूरी बिन बिन सिचुएशन में है और जो लोग उन्हें बुलाए थे वो बेचारे बहुत ही घाटे में पड़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये सीन देखेंगे जहां पे उनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उसके मालिक की तो पूरी हालत खस्ता हो गई है। अब दोबारा वहां पे शो होने लायक जगह बचेगी भी नहीं। और एट द सेम टाइम कुणाल भाई को कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉपर वीडियो वहां से शूट करवाते हैं और वीडियो उठा के अपने यूट्यूब पे डाल देते हैं। और तो और ध्रुव राठी 29 यूरो का
न्यौछावर कमेंट में डाल देते हैं और उनको देखते हुए, जिन्हें लोग शायद अंधभक्त कहते हैं, प्रॉपर पैसों की न्यौछावर, जैसे शादियों में दूल्हों की न्यौछावर होती है कि वाह व्हाट अचीवमेंट, देन दे विल गिव लॉट ऑफ मनी ऑन द कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे मैं कुछ अपने ओपिनियंस देना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है कि ये कामरा चाचा भी कोई शांत आदमी नहीं है। इन्हें अच्छे से पता था कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी और ये जितने भी कॉमेडियंस थे, इन्हें धर धर के दबोचा जा रहा है। अब इनके पास तो कोई कंटेंट है नहीं, कांग्रेस भी कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है, चुनाव जीतना तो अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो इनकी फंडिंग भी शायद कहीं ना कहीं रुक गई होगी। अब बात ऐसी है कि इन्हें लगा कि बहती गंगा में हमें भी कुछ करना चाहिए, तो ये आदमी रणवीर इलाहाबादिया के पतन के बाद स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देता है, जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक का इंक्लूड करता है, बहुत सारी चीजें करता है। क्रिएटिव आदमी होगा तभी तक टिक पाया है, वो अलग बात है। पर इनका जो काम था, उनकी जो थिंकिंग थी, वो काम लाती है, वो काम कर जाती है यहाँ पे, और पूरा ये सिचुएशन क्रिएट होता है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। बाकी अगर किसी को लग रहा हो कि कुणाल कामरा को फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पड़ी है, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि उनको इस चीज से कुछ नहीं पड़ा है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो वो कंगना रनावत के घर गिरने पे मजाक नहीं उड़ा रहे होते, और नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा, मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में पोक नहीं कर रहे होते। तो अगर किसी को लग रहा है कि कुणाल कामरा बहुत ही संत टाइप का आदमी है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत। Coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing खैर, ये दुनिया रोलर कोस्टर है, जो जहां से चढ़ता है वहीं वापस आ जाता है। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि मुझे पता है तुम्हारे हर मुद्दे पे कोई ना कोई ओपिनियंस रहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे ओपिनियन मेरे कमेंट में न्यौछावर कर दिए जाएं। तो प्लीज पुट डाउन योर ओपिनियंस ऑन द कमेंट बॉक्स।